बसंत में एक दिन बाकी है और लाहौर में जो सूरत हाल है वो मेले से बढ़ती बढ़ती जश्न की जानिब जा रही है। और लाहौरी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। एक ऐसा त्यौहार जो ज़मीन का त्यौहार था, ज़मीन से वाबस्ता था, उसे बिला मतलब बग़ैर किसी मकसद के एक पर्सनल एनिमिटी में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने ख़त्म करवा दिया था। लाहौर के साथ जो पहले ज़्यादती की गई थी, मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा लोग उस ज़्यादती का अज़ाला करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि 2 ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बाद एक जनरेशन चेंज हो जाती है, कि 25 साल बाद या 23 साल बाद 2 जनरेशन्स चेंज हो गई, तो लोग इतने ज़्यादा इस बसंत के लिए मतलब पुरजोश होंगे। लेकिन बहरहाल ये उन तमाम लोगों के बारे में तो कहा जा सकता है जो अहले लाहौर का मिज़ाज नहीं समझते। जो लाहौरियों का मिज़ाज समझते हैं वो जानते हैं इस बात को कि आप इस पे अगर 50 साल भी पाबंदी लगाए रखेंगे, तब जब कभी भी इसको मनाएँगे तो लाहौरियों का रिएक्शन इसी किस्म का होगा और सेलिब्रेशन भी इसी किस्म की होगी। इस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं कि लोगों ने अपनी छतों पे जो सोलर पैनल्स लगवाए हुए थे वो उतरवा दिए, सिर्फ़ इसलिए कि बसंत सेलिब्रेट करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाहौरी ये वैसे भी पूरी दुनिया में लाहौर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये एक डिफरेंट ब्रीड है और ये इसी किस्म के मौके पर अपना आप साबित भी करते हैं। और बसंत तो वैसे भी इस रीजन में मदर ऑफ़ ऑल फेस्टिवल्स है। कुंभ के मेले से बहुत ज़्यादा बड़ी और मकबूल एक्टिविटी है। कुंभ के मेले में लोग बहुत ज़्यादा शरीक होते हैं, लेकिन उसकी मकबूलियत का वो लेवल नहीं है। हालाँकि भारत के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको बैनुल अक़वामी सतह पे कवर भी करवाते हैं, लेकिन उसकी वो वर्थ या वो वैल्यू नहीं है जो बसंत की बन चुकी है, या जब ये ख़त्म की गई थी या रोकी गई थी तब बन गई थी। पूरी दुनिया में ये बरसग़ीर का मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट है। और दूसरी बात ये है कि मोस्ट कलरफुल इवेंट है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ना ये मज़हबी त्यौहार है और ना ये किसी भी किस्म की जो है ना मुनाफ़रत को फैलाता है, बल्कि मोहब्बतें बाँटने वाला त्यौहार है। ज़मीन का त्यौहार है, एक फ़सल की खुशी में और नए साल की, मौसम बदलने की, बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। सैकड़ों बरस से इस खित्ते में लोग मना रहे हैं। लाहौर ने अपनी पहचान डिफरेंट अंदाज में बनाई। लाहौर सबसे बेहतर रहा, सबसे आगे निकल गया, तो लाहौर की बसंत मकबूल हो गई। वरना बसंत तो सारे पंजाब में मनाई जाती है और मशरक़ी पंजाब में भी मनाई जाती है। जिन्हों सिख कहते ने चढ़दा पंजाब, वो 3-4 फुट एवं साढ़े तो उत्ते होकर चढ़दा पंजाब ही करी जाते हैं। बहरहाल वो एक अलहदा इशू है। आज हम बात करना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि ये जो 3 दिन की एक्टिविटी है और जिसके बाद मार्च में मज़ीद 3 दिन की एक्टिविटी है होने जा रही है, ये बसंत जब सक्सेसफुल होती है, इसमें क्या-क्या जो है लाहौर के अंदर बिज़नेस जनरेट होंगे और कितना रेवेन्यू जो है वो आएगा। तो सीएम पंजाब ने भी ये बात की है। और उसके अलावा जो हम एक मोहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक 23 के करीब ऐसे कारोबार और बिज़नेस हैं जो इस बसंत के हवाले से फ्लरिश करेंगे और कर रहे हैं, जिनमें पतंग बनाना, डोर लगाना, उसके अलावा होटलिंग का बिज़नेस है, उसके बाद डेकोरेशन का बिज़नेस है, कैटरिंग का मामला है, टेंटिंग का मामला है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक दिन जो 6 से लेके 8 तक डेली जो रेवेन्यू जनरेशन है, ये पैसे की जो सर्कुलेशन है, वो 1 बिलियन 10 अरब रुपए एस्टिमेट की गई है। यानी इन 3 दिनों में लाहौर शहर में 30 अरब रुपए का बिज़नेस होने जा रहा है। उसके अलावा पूरी दुनिया से लोग लाहौर आ रहे हैं। लाहौर शहर में 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक, जुमे से लेके इतवार तक कमोबेश 1.5 लाख गैर मुल्की लोग मौजूद होंगे। गैर मुल्की से मुराद वो पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी बहुत बड़ी तादाद आएगी। फिर नॉन लाहौरीज़, लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से जो लोग आएंगे। अच्छा, जो नज़दीक के शहर हैं जैसे कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, वहाँ के लोगों के लिए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन कराची, हैदराबाद, सिंध से बहुत ज़्यादा लोगों की आमद मुतवक्को है। मुल्तान से बहुत लोग आ रहे हैं। लाहौर के तमाम होटल्स बुक हो चुके हैं और जो अच्छे खाने पकाने वाले लोग हैं उनके पास इतनी बुकिंग है कि अब वो बुकिंग नहीं ले रहे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, बिज़नेस जनरेशन की बात हो, हल्ले गुल्ले की बात हो, बसंत अपने ओरिजिनल कलर में वापस है। ओरिजिनल जो इसका कलर था जब इसको बंद किया गया था, जो इसका हल्ला गुल्ला था, वो सारे का सारा वापस आ रहा है। और इसमें जो अभी तक की सूरत हाल है, गवर्नमेंट जिस तरीके से सख्ती कर रही है, बसंत के अंदर एक ही वायलेशन हुआ करती थी जिसने इसको ख़राब किया था, वो थी असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग। और उस पे अगर आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो बसंत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल्स के ऊपर रॉड्स भी लगा दिए गए। अंदरून शहर में जहाँ इसका सबसे ज़्यादा बज़ होगा, वहाँ रात 12 बजे, 5 फरवरी रात 12 बजे या 6 फरवरी जैसे ही आगाज़ होगा, मोटरसाइकिल्स जो हैं, टू व्हीलर्स जो हैं, उन पे पाबंदी लगा दी जाएगी। एक बहुत बड़ा रेडियस है, जब उस इलाके में आप टू व्हीलर नहीं चलाएँगे तो उम्मीद यही की जा सकती है कि हादसात भी कम होंगे।